नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें रहता है कि सारी चीजें ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एंगल्स आपके उसमें कवर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेकुलरिज्म का नेगेटिव टेंशन जो आती है कम्युनलिज्म है विच इज अ चैलेंज टू आवर सेकुलर प्रिंसिपल्स. बट जब आप कम्युनलिज्म पे आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ओनली कम्युनल टेंडेंसीज फैल रही हैं. देयर आर ऑल्सो पॉजिटिव स्टोरीज विच आर अराउंड देयर. तो आप सेकुलरिज्म का पॉजिटिव साइड भी लिखेंगे कि किस तरीके से जैसे पार्लियामेंट में एक ऑल फेथ प्रेयर हुआ था जब पार्लियामेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था. तो इस तरीके की कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स, या फिर आप पॉलिटी में जब आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कवर कर रहे हैं, जैसे आप कैग को कवर कर रहे हैं, यूपीएससी को कवर कर रहे हैं, या फिर फाइनेंस कमीशन को कवर कर रहे हैं, तो इन सब के पॉजिटिव एंगल्स भी, क्योंकि जनरली अपन लोग इश्यूज सोचते हैं बट ऑलवेज देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो. तो इस तरीके से जब हमने चीजों को लिखा तो बहुत बेनिफिट हुआ. एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा विच इज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में अपन कंट्री बाय कंट्री हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे. रत्नेश का पीएसआई ऑप्शन भी था. तो हमने डिसाइड किया कि हर कंट्री के जो मेन कंट्रीज हैं उनके लिए हम लोग जो कवर करेंगे वो एंगल्स होंगे. स्टार्ट करेंगे कुछ उस कंट्री और इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में. जैसे नेपाल की बात करेंगे तो रोटी बेटी का रिश्ता हो गया. उस तरीके से उस कंट्री का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है. फिर अभी क्या क्या मेजर्स ऑलरेडी चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री फॉर कोऑपरेशन. बट हमेशा कोऑपरेशन नहीं होता, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है उस रिलेशनशिप में, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और कैसे इस आंसर को अपन कंक्लूड कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ गया था. अब आईआर में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया विद, और जब हम करंट से सप्लीमेंट करते हैं तो ये नोट्स बहुत हेल्प करते हैं. अनदर एस्पेक्ट विच हेल्प्स यू खुद के नोट्स होने से इज क्विकर रिविजन. और जब आप इजी इनसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जैसे मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप बहुत जल्दी इनको रिवाइज कर सकते हैं. ये एक अनदर एडवांटेज है.